हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। मर्दान की मासूम इस्मा को तो अभी इंसाफ नहीं मिल सका, लेकिन कसूर की बेकसूर ज़ैनब और कराची के नकीब का लहू रंग ला रहा है। ज़ैनब का मुजरिम इमरान गिरफ्तार, जबकि नकीब का मुजरिम रौ अनवार फरार है। नकीब जैसे वाक़यात भी पहले पाकिस्तान में होते रहे और ज़ैनब जैसे वाक़यात भी, बाकी छोड़ें कसूर में भी बहुत हुए, लेकिन इस बार पाकिस्तान की कौम खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। ज़ैनब के मामले में तो कुछ इंटरनेशनल डायमेंशन भी सामने आई हैं, कुछ पोर्नो इंडस्ट्री की बात भी की जा रही है। हालांकि स्टेट बैंक ने आज ये तो कह दिया कि इमरान के कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट्स नहीं थे, लेकिन जो कुछ कसूर में गुज़श्ता 3 सालों से होता रहा उसकी कहीं ना कहीं कड़ी तो ज़रूर बाहर से मिलती है। हम पाकिस्तान के अंदर इन दर्दनाक वाक़यात के हवाले से बात करेंगे, कुछ थोड़ी बहुत पॉलिटिकल बात भी करेंगे। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। मुझे कराची से ज्वाइन किया है जनाब सेनेटर सईद गनी साहब मौजूद हैं, बैरिस्टर जावेद जो कसूर के बच्चों के साथ 3 साल से होता रहा। ज़ैनब का केस एक है, बाकी बहुत सारे केस हुए, वो ख़त्म तो नहीं हुई फॉरेन डायमेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया हुआ था, कल लिस्ट सामने पेश की गई थी डॉक्टर शाहिद मसूद की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो जो आपने कही ना कि इस तरह के वाक़यात की तदारुक का लिए और उसमें मुजरिमों को पकड़ने की जिम्मेदारियाँ किस पे है? पुलिस पे, हुकूमत पे और अदलिया पर सज़ा देती है। लेकिन आप गौर तो करें, जब तक धरने ना हो, लोग खुद रोड पे ना निकलें, हंगामे ना हो, तो ऐसे वाक़यात को कोई अहमियत दी नहीं जाती है पाकिस्तान में। ज़ैनब के वाक़े में कसूर के लोगों ने आखिर तंग आकर, वरना तो इसकी कितनी लंबी फहरिस्त है सिर्फ कसूर की, तो कुछ ना कुछ करना पड़ा। आई वॉश था। नकीब के मामले में जिन साहब के बारे में आज वो छुप गए हैं, उनसे कराची छुपता फिरता था और ख़ास तौर पे बेगुनाह लोग छुपते फिरते थे। रौ अनवार से पूरा कराची छुपता था। ख़ास तौर पे इज़्ज़तदार लोग, बेगुनाह लोग, जिनमें वो आप बताइए कि इतने तो बहुत लोग मारे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इमरान खान साहब ने इस हवाले से, यानी कि तहरीक इंसाफ ने मुजाहरा किया था। लेकिन ये भी देखना है कि भाई इसको पकड़ा जाए, इसने बेगुनाह आदमी मारा है। और इसी पीटीआई वज़ीरिस्तान की पीटीआई ने कुछ अरसे पहले इसके हक़ में मुजाहरा किया है कि ये कौमी हीरो है, ये लोगों को मारता है, सही करता है। हम सबको अपने अपने सियासी अक़ीदों को भी देखना चाहिए। और लेकिन मैं समझता हूँ ज़ैनब के कातिल पकड़े गए हैं, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, उसने एहसान नहीं किया है और ना उसमें जश्न मनाने की कोई बात है। अभी भी शर्मिंदगी है, अभी भी शर्मिंदगी है कि वो जो बहुत सारी दर्जनों बच्चियों के कातिल नहीं पकड़े गए। और जहाँ तक आपने बताया है कि इंटरनेशनल कनेक्शन है, वो ज़रूर तलाश करने चाहिए, लेकिन इसके शोर में कहीं असल मुजरिम और असल जिम्मेदारियाँ पीछे ना रह जाएं। एक एक कातिल, एक एक ऐसा जुनूनी जो हमारे माशरे में रह रहा है, उसको तलाश करना। ये नहीं कर दिया जाए कि इस पर ही सारे जराइम इस पर डाल दिए जाएँ और उन लोगों को छोड़ दिया जाए जो कि अभी भी आपकी गली मोहल्लों में मौजूद हैं। ये बीमार लोग हैं। हमारा माशरा इनकी वजह से बीमार माशरे के तौर में दुनिया में पहचाना जा रहा है। इस पर बहुत सख्त किस्म के कवानीन बनाने चाहिए, लेकिन ये कोई इसमें ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए कि जो कि सिर्फ दिखावे के लिए हों, कि आपने सरेआम लटका दी। सरेआम लटकाना भी है, वो भी सही है, लेकिन ज़रूरी से ज़रूरी ये चीज़ है कि कोई भी मुजरिम न बच पाए। तदारक होना चाहिए, कोई भी मुजरिम न बच पाए और मुजरिम से पहले कोई किसी को ये हिम्मत ना हो, माशरा माहौल इजाज़त ना दे किसी को। ये बच्चियाँ जो हैं, इसकी हिफाजत हमारी सबसे बड़ी कौमी जिम्मेदारी है। अब्बासी साहब, स्टेट बैंक ने इनकार कर दिया, यानी जिस तरह अनफॉर्चुनेट था वो तालियां बजाई गई, मुबारकें दी गई, कहीं
स्टेट बैंक ने कह दिया फॉरेन करेंसी अकाउंट्स नहीं है, तो ये हुकूमत आपकी सूबाई या वफाकी हुकूमत ये इसको कामयाबी गर्दान के जो बुनियादी बात डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं उससे हट तो नहीं जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया प्राचा साहब। मसला ये है कि जब ये फॉरेन अकाउंट की बात चली तो ये शक हो गया था कि ये ना हो कि यहाँ से तवज्जो ही हट जाए। ये बहुत ही अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। अब इस मामले की तह तक जाना चाहिए कि क्या इमरान के साथ कोई और लोग शामिल थे, क्या इमरान को किसी और लोगों ने मदद की है, क्या वो इमरान जो दरिंदा है जिसके बारे में तो बिल्कुल जो डॉक्टर साहब ने कहा है उसके बारे में तो कोई और राय कायम ही नहीं की जा सकती। वो तो इंसानियत के ऊपर एक बेदबा दब्बा है जो हम सबके नज़रें उसे देख के भी झुकी हुई हैं। और हम कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में हमारा मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल किया था उसमें भी ऐसे दरिंदे आज मौजूद हैं। हुकूमत है ना, आप उल्टा हमें कह रहे हैं कि उन तक पहुंचा जाए ना। आपसे नहीं कहा मैंने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहा। आप तो ना कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। नहीं, आप तो कर सकते हैं ना, आप हुकूमत है, आपकी पार्टी की हुकूमत है पंजाब में। उसी बार देखें, अब ये मामला सुप्रीम अकाउंट वाला मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास किया हुआ है। इस पर किसी और ने एक्शन नहीं लिया। हाँ, बाकी इन्वेस्टिगेशन जो इमरान की है जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और पुलिस के डिपार्टमेंट है, वहाँ GIT बनी हुई है। चूँकि आपने अपनी गुफ्तगू शुरू की थी कि फॉरेन अकाउंट जो नज़र आ रहे हैं तो ये मामला उस तरफ ना चला जाए, तो मैंने कहा कि वो मामला हमारे पास अब नहीं रहा, पार्लियामान के पास है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने जब सो मोटो लिया है तो ये भी ज़रूरी है अब डिटर्मन करना कि क्या इमरान के लिंक किसी और लोगों के साथ थे, क्या इमरान को कुछ सपोर्ट मिली है। वो बेशक फाइनेंशियल सपोर्ट हो या मॉरल सपोर्ट हो या उसके साथ कोई खड़ा हो। लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ के कोई इलेक्टेड आदमी था, शायद मसूद साहब ने अपने प्रोग्राम में भी कहा है, एक तो उनके लिए जरूरत होनी चाहिए थी कि वो उसका नाम लेते जाके कि जी ये आदमी है मैं इस हाथ से करे। लेकिन वो वफाकी वजीर क्या कह रहे थे तो लेकिन मैं कहता हूँ ये बात तो बड़ी वेग है ना प्राचा साहब। आप कहते हैं पूरी पार्लियामान में से कोई एक पार्लियामेंटेरियन है, आप कहें ना मेरा नाम अगर ये जिसका नाम है शामिल वो बता देते तो बहुत अच्छा होता। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जो मामलात के अंदर इसमें हम सब के ऊपर बड़े क्वेश्चन है, जो सूबाई हुकूमतें भी हैं और मरकजी हुकूमतें भी हैं। मैं समझता हूँ कि चैन से उस वक्त तक बैठना नहीं चाहिए जब तक इस तरह के दरिंदों का ख़त्म ना होना चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती हुई है कि ये एक इंसिडेंट हुआ है, बिल्कुल ठीक है कि सारी कौम के लोग खड़े हैं और कसूर के लोग भी खड़े हुए हैं, सोशल मीडिया खड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खड़ी हो गई, उन्होंने कहा नहीं हम ऐसे वाक़यात को टॉलरेट नहीं करेंगे। लेकिन मुझे खदशा एक और है कि हमारे यहाँ होता ये है कि अगर आज कोई और इंसिडेंट हो जाए तो मुमकिन है हम हफ्ते बाद सारे भूल ही जाएंगे ज़ैनब का कातिल कौन था, इसके पीछे कौन थे। इसका फॉलो अप रखना चाहिए, हुकूमतों को भी और लोगों को भी। इधर ही रहेगा। सेनेटर सईद गनी साहब, कुछ भी हम कहें, तालियों पे हम तनकीद करें, मुबारकों पे तनकीद करें, लेकिन फॉरेंसिक लैब तो सिर्फ पंजाब में बनी। आज अगर इमरान पकड़ा गया उन टेस्ट की वजह से तो वो एक अचीवमेंट तो है हुकूमत पंजाब की। क्या भरपूर तनकीद करना और जावियों से और एंगल से और वजूहात की बिना पर, लेकिन जो काम करना चाहिए था और वो लैब की इस्टेब्लिशमेंट थी वो तो पंजाब ने बनाई हुई है सिर्फ। साहब अच्छी बात है, पंजाब भी हमारे मुल्क का एक सूबा है और अगर वहाँ एक फैसिलिटी है तो ये कोई हम उस पर तनकीद नहीं कर सकते। लेकिन ये भी जहन में रखें कि ऐसा नहीं है कि पंजाब के अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों में लोग पकड़े नहीं जाते हैं। तरीक़ेकार क्या होता है, हो सकता है कि इस लैब से ही वो मुस्तफ़ीज़ होते हों या और तरीक़ेकार वो अडॉप्ट करते हों, लेकिन कई चीज़ों में जो जराइम होते हैं वो दीगर सूबों में लोग कई पकड़े भी जाते हैं और कई नहीं भी पकड़े जाते हैं। और ये मिसाल पंजाब में भी आपको मिलेगी कि कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके लोग नहीं पकड़े जाते हैं। तो लैब का होना अच्छी बात है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। मैं समझता हूँ कि अच्छा काम हुआ है, लेकिन सिर्फ लैब की बुनियाद पर जो है वो लोग पकड़े नहीं जाते और कहीं अगर नहीं है तो वहाँ सारे लोग मफरूर नहीं हो जाते या लापता नहीं हो जाते हैं। ये बात हो गई। दूसरी मेरी राय में देखिए ये जो वाक़या था, बदकिस्मती से ये बात हमें माननी चाहिए कि ना ये पहला वाक़या था जो हमारे सामने आया, इससे पहले भी बेशुमार वाक़यात हैं और ये सिर्फ एक किसी सूबे या शहर तक भी शायद महदूद नहीं होंगे, मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में ऐसे वाक़यात होते होंगे। ये हमारी मुआशरती तनज़्ज़ुली का जो है वो अकास है। हमें इस तरफ देखना चाहिए कि ये जो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा कि ये बीमार ज़हनियत के लोग हैं। ये जो बीमार ज़हनियत है ये पैदा क्यों हो रही है, इसके असबाब क्या हैं, इसका सद्देबाब क्या हो सकता है, हम किस तरह से आगे चलकर इन चीज़ों से बच सकते हैं। दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हमारे मुल्क में आज भी इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं जो शायद पत्थर के ज़माने में भी लोगों की तस्वुर में नहीं होता होगा, ऐसी जाहिलाना हरकतें लोग करते हों।
तो ये बुनियादी इशू है माशरे में जो ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं, ये उसमें से एक है, बेशुमार मैं गिनवा सकता हूँ आपको, लेकिन उसको उनको देखने की ज़रूरत है। सेनेटर साहब, मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है, लेकिन ज़रूरी है ये सवाल करना भी, रॉ अनवार कहाँ है? देखें, तमाम टीवी चैनल्स उनसे रब्ता कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और टीवी पर आकर अपना मौक़िफ़ भी दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर टीवी चैनल्स को वो मिल रहे हैं तो मुझे हैरत हो रही है कि पुलिस को क्यों नहीं हाथ आ रहे हैं वो। तो पुलिस तो आपके सूबे की है, आप भी ऑनरेबल मेंबर ऑफ द कैबिनेट। मेरे सूबे की पुलिस ज़रूर है, लेकिन वो पुलिस आजकल हमारे मातहत नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि आईजी जो है वो जिम्मेदार है रॉ अनवार के रूपोश होने में? आईजी को ढूंढना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि वो रूपोश होने में जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर कोई मुजरिम या मुलजिम मफरूर है तो उसको गिरफ्तार करना पुलिस की जिम्मेदारी है। और ये जो तासुर उभर रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी की हुकूमत उसको पकड़ने नहीं दे रही है, तो मैं इसलिए बात वाज़ेह कर रहा हूँ कि आजकल सिंध पुलिस पीपल्स पार्टी की हुकूमत के मातहत नहीं है। इधर ही रुकिएगा, मुझे ब्रेक लेना है। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम इन्हीं अमूर को आगे बढ़ाएंगे। सेनेटर अब्बासी साहब ने जाना है, वो हमारे साथ नहीं होंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और हम बात कर रहे हैं मुल्क के हवाले से। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा, और इससे पहले डॉक्टर साहब पे मैं सवाल करूँ, ज़हीम कादरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाहौर से। ज़हीम कादरी साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। रॉ अनवार के हवाले से सेनेटर सईद गनी साहब ने बड़ी ही मीनिंगफुल बात की है, बहुत अहम बात की है। आप डायरेक्ट स्टेक होल्डर हैं, आपकी पार्टी डायरेक्ट स्टेक होल्डर है सिंध में, कराची में। मैं कोई सवाल नहीं करता, बस आपका तजज़िया चाहता हूं। पहली बात तो यही है कि ये जो बात कही गई है बड़ी अहम है। ये सिर्फ कि आईजी के बारे में कह रहे हैं या कुछ और कहना चाह रहे हैं? तो पुलिस पर किसके पास है? देखिए, अगर वो फ़ोन से रब्ता कर रहे हैं ना, तो आज की जदीद दुनिया में तो 5 मिनट लगते हैं ट्रेस करने में। तो कौन है जो ट्रेस नहीं करने दे रहा है? तो ये बताने की किसी को हिम्मत होनी चाहिए। देखिए, है कौन शख्स ये रॉ अनवार, जिसके बारे में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चीखती रही हैं, हटाते रहे। फिर कोई पूछे कि इस डिस्ट्रिक्ट मलीर में कौन सी ऐसी खूबी है जहाँ मसलसल वो तैनात रहता है? कुछ लोगों को लगता है ना वहाँ एक बस्ती आबाद हो रही है जिसके लिए ज़मीनों की ज़रूरत रही है, जहाँ से 1000 अरब रुपए का शद मुनाफा है, 400 अरब रुपए किसी को मिलने हैं। कौन है, क्या लोग हैं? इस पे अब सुप्रीम कोर्ट अगर आई गई है तो ये सारी तहकीकात होनी चाहिए। फिर वो भी अहम बात कर रहे थे, आप भी बड़ी अहम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब जी। फिर नकीब जो है, अल्लाह का शुक्र है कि एक पख्तून का इतनी ताकत रखता था कि वो इसने छुपने पे मजबूर कर दिया, वरना जिन लोगों की, मासूम लोगों के नौजवानों को मारते थे, उनकी फैमिली रॉ अनवार से छुपती फिर रही होती थी। लोग डर के उसके खिलाफ FIR नहीं करते थे। उनकी बच्चियां होती थी, बच्चे होते थे, एक खौफ था। आज की बात नहीं, 2 दिहाइयाँ गुजर गई हैं, सैकड़ों लोग मारे गए। और ख़ास तौर पर तहकीकात होनी चाहिए कि अभी जो दहशतगर्द करार दे के मलीर के इस डिस्ट्रिक्ट में जो लोग मारे गए हैं, उनमें से कितने ऐसे देहाती थे जिनकी ज़मीनें हथियाने के चक्कर में ये वारदातें हुई हैं। ये कौन शख्स है, इसके बारे में तलाश करना चाहिए। ये पाकिस्तान की सियासत का और जबर का एक बहुत अहम करैक्टर है। इसके ज़रिए बहुत सारी बातें पाकिस्तान चल कैसे रहा है, ये कितना जमहूरी मुल्क है, इसके बारे में एक बहुत बड़ी ज़रूरी तहकीकात होनी है। इसी नुक्ते पर रहेगा। ज़हीम कादरी साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा सरकारी तौर पर बताया गया कि इमरान के फॉरेन करेंसी अकाउंट्स नहीं थे, लेकिन आज एक बात नफ़ी हो गई, डिनाई हो गई। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मेन इशू ज़ैनब की कत्ल का, ज़ैनब की बेहरुमती का, ज़्यादती का या कसूर में जो कुछ होता रहा वो दब गया। अभी भी पता नहीं क्यों पाकिस्तान में इंप्रेशन है कि इमरान अकेला नहीं है। आपकी हुकूमत, आप पंजाब की हुकूमत का हिस्सा हैं, उनके तर्जमान भी रहे हैं। क्या कहेंगे, फर्दर कड़ियां कहां मिला रहे हैं, किन रास्तों पे आप चल रहे हैं? राय साहब, एक तो ये बात बड़ी वाज़ेह और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि कोई भी हुकूमत, चाहे वो किसी भी सूबे की हो, लॉ एंड ऑर्डर खालिसतन उसकी ज़िम्मेदारी है, और मैं बहैसियत तर्जुमान हुकूमत पंजाब अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ। अब जो 3-4 सवालात इंपॉर्टेंट उठे, एक तो साहब ने किसी ने उठाया, उनकी ज़हनी कैफियत आप जानते हैं, वो तो क़यामत का भी एक ऐसा नक्शा खींचते हैं कि इंसान बैठे बैठे पहले ही फौत हो जाए डर के।
अर्ज़ ये है कि वो जो भी उन्होंने किया, चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि इसको अनअटेंडेड ना छोड़े, क्योंकि पूरी कौम पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगाने की नाकाम कोशिश की गई और शख्स को इस पे ही शुड बी पीनलाइज फॉर दिस टू। आपने बात की राव अनवार साहब की। देखें, अनवार जो है वो एक कैरेक्टर, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि एक बड़ा सीरियस कैरेक्टर है, और सईद गनी साहब ने भी बात की, हमें इसको मैनेसल कौम देखना चाहिए। अब कुछ लोग, मैं उस जमात का, यहाँ पता नहीं कोई आदमी है कि नहीं है खान साहब की जमात का, वो सोशल मीडिया पे उसको कभी उज़ैर बलोच से जोड़ रहे हैं, कभी वो उसको जोड़ रहे हैं कि जी वो इस्लामाबाद में जरदारी हाउस में बैठा हुआ है। कोई इस तरह की गुफ्तगूएँ कई करोड़ हो रही हैं वहाँ। अर्ज़ ये है कि इसके लिए हमें मैनेसल कौम चंद फैसले करने होंगे कि ये इन इश्यूज़ पर हम एक तो सियासत ना करें, और पहली दफ़ा खान साहब ने अच्छी बात की कि सियासत ना करें। जहाँ तक इस बच्ची का ताल्लुक है, यकीनन वो 8 बच्चियाँ भी इतनी इंपॉर्टेंट थी जितनी ये बच्ची है, और मैं नहीं समझता कि पुलिस किसी तरह भी इससे जो है वो जान छुड़ा सकती है कि उन 8 बच्चियों के मुलजमान को, कुछ को गिरफ्तार किया गया और एक को तो पुलिस मुकाबले में मार भी दिया गया, और फिर उससे उसके बाप के दर। ये तमाम बातें हमारी जिम्मेदारी हैं। हम उन मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे सर, और इस केस की ची बीची कौम के सामने रखने के पाबंद हैं, और जहां हमारा फ्लॉ होगा हम उसको कैटेगोरिकली मानेंगे कि पुलिस ने यहाँ पे गलती की है, और उन ऑफिसर्स को पीनलाइज किया जाएगा कैटेगोरिकली। अब देख रहे हैं, इस तरह की बातें करके आप जब नई तरफ चला देते हैं बात को, तो फिर पूरी बात जो है वो जेपरडाइज हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं। अब JIT किस तरफ चल पड़ी, स्टेट बैंक का नुमाइंदा लाना पड़ा। नुक्ते पे रहेगा। सईद गनी साहब, आपकी तरफ आऊंगा। ये तो बड़ी आपने भी बड़ी अहम बात कर दी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी बड़ी अहम बात कर दी। फिर तो मिलके कुछ करना चाहिए था, बजाय इसके कि फिर एक दूसरे के ऊपर डाली जाती चीजें। देखें पराजा साहब, बात यह है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में हो, चाहे कि कोई पुलिस ऑफिसर हमारे कितना ही करीब हो, लेकिन उसका ये मतलब कतन नहीं है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर या पुलिस का महकमा किसी के साथ ज्यादती करे, किसी को गलत कत्ल कर दे, बेगुनाह मार दे, तो हम बैठ के उनको डिफेंड करेंगे, उनके लिए सफाइयाँ पेश करेंगे। जो बात जायज़ होगी उस पर बात करनी चाहिए, जो बात नाजायज़ होगी उसकी सफाइयाँ वो खुद दें, और अगर कोई जुर्म किया तो उसको वो भुगतें। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा था शुरू में कि ये पहला वाक़या नहीं है। इस किस्म के वाक़यात पूरे मुल्क में होते रहते हैं, और बाद में पता चलता है कि मारा जाने वाला जो है वो बेचारा बेगुनाह आदमी था। लेकिन बहुत सारी ख़राबियाँ, बुराइयाँ उसके राहों के साथ जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन बहुत सारे काम उसने अच्छे भी किए हैं। जहाँ कराची शहर में हालत ख़राब रही, जहाँ दहशतगर्दों का राज रहा, जहाँ TTP का बहुत गलबा रहा मली डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे इलाकों में, तो वहाँ राव ने बहुत सारे ऐसे काम भी किए जिसकी वजह से वहाँ वो दहशतगर्द कमज़ोर पड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर वो 10 काम उसने अच्छे किए तो एक काम गलत किया तो उसको माफ़ किया जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। 1000 काम अच्छे करके भी पुलिस के किसी अफसर को एक काम गलत करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, वो कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन ये मैं आपसे सामने एक चीज़ और कर रहा हूँ, ये शायद मैंने वैसे तो कहा है लेकिन TV में पहली दफ़ा कह रहा हूँ कि 1.5 महीना पहले भी पीपल्स पार्टी का एक कारकुन PIB कॉलोनी से उठाया गया, पुलिस ने उठाया और पुलिस ने उसको गिरफ़्तार करने के बाद मार दिया। मैंने ख़ुद जाके IG से भी बात की है और उसकी वो इंक्वायरी भी हो रही है। चूँकि ये रकीब का वाक़या काफ़ी मीडिया पे हाईलाइट हुआ तो उस पर बात चीज़ें सामने आ गई, लेकिन इस किस्म के वाक़यात हमारी नज़र में भी हैं जिसमें लोग बेगुनाह मारे गए हैं, तो उस पर हम कतई किसी तौर पे भी जो है वो खामोश नहीं रहेंगे। मैं पीपल्स पार्टी कराची का सदर हूँ, पीपल्स पार्टी हुकूमत में है। अगर मैंने पुलिस को दिफा करना होता या पुलिस को बचाना होता तो मैं ख़ुद जाकर IG के पास कंप्लेंट नहीं करता पुलिस की कि ये बंदा उन्होंने बेगुनाह पकड़ के मार दिया है। तो इस पर हमारी बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है कि जिस शख्स ने कोई गलत काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के मुताबिक होनी चाहिए। वेल सेड सेनेटर साहब, वेल सेड। इसी नुक्ते पर रहिए, मुझे नादरीन ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे सईद गनी साहब की बात मुकम्मल होगी, लेकिन ये भी सवाल हम उनसे पूछेंगे, ये जो मलीर में 1000 अरब के प्रोजेक्ट का मामला है, इस पे उनकी क्या पॉलिसी है, रद्द अमल क्या है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से और हम बात कर रहे हैं मुल्क के ताज़ा तरीन वाक़यात के हवाले से। सेनेटर सईद गनी साहब, आपकी आवाज़, आपकी बात पूरी नहीं हो चुकी उस वक्त क्योंकि ब्रेक लेना पड़ गई थी। ये मलीर में उसका मसलसल राव अनवार का 8 साल 9 साल रहना, 10 साल रादर, और फिर ये जो 1000 अरब रुपए की बात हो रही है, बजरी उठाई जाती है, कहीं ना कहीं तो इसके ताने बाने मिलते होंगे ना। राजा साहब, मैंने तो खैर सच्ची बात है कभी ये कैलकुलेट नहीं किया कि कितने बजरी से आ रहे होंगे, कितने कहीं से आ रहे होंगे, हो सकता है चीज़ें हो रही हैं, लेकिन
आपको याद होगा कि ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब को गिरफ़्तार किया था राव अनवार साहब ने, और फिर उनकी इस कार्रवाई के नतीजे में चीफ मिनिस्टर सिंध ने उनको सस्पेंड किया था। उस वक्त वो तमाम जमातें जो आज उनके ख़िलाफ़ हैं, उस वक्त पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे। वो राव अनवार के हक़ में वो सारे धरने भी करते रहे, मुजाहरे भी करते रहे और सारी चीज़ें होती रहीं। तो ये एक जो माइंडसेट है कि जो काम पीपल्स पार्टी करे उसकी हमने हर हाल में मुखालफत ही करनी है, इस माइंडसेट को हमें बदलना चाहिए। अगर कोई शख्स जो है वो गलत करता है तो उसकी ज़िम्मेदारी उसी पर आयद होनी चाहिए। आज भी जितना कुछ हो रहा है राव अनवार के इस नकीब महसूद के वाक़े के बाद, मुझे एक एक्शन इकदाम ऐसा बताइए जिससे ये तासुर जो लोग पैदा कर रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी उनको बचा रही है। अभी हमारे कोई दोस्त कह देते हैं जी फलां जगह बिलावला उसमें बैठा है। भाई कोई बैठा है तो लाके कोई सबूत तो बताओ ना। मीडिया के लोगों से पूछो कि भाई किस नंबर पर उनसे बात हो रही है, नंबर को ट्रेस करो कि किस जगह वो बैठा हुआ है। मैंने तो इसकी मजम्मत की है फेसबुक पे, पीटीआई के कुछ लोग ये बातें लिख रहे हैं। चले इसी नुक्ते पे रहिए, इसी नुक्ते पे रहिएगा सेनेटर साहब, इसी नुक्ते पे रहिएगा। पीटीआई के मरकजी रहनुमा नईम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आप बिजी हैं। मैंने भी आपसे बस एक दो इश्यूज पे जरा आपका पर्सपेक्टिव चाहिए। ज़ैनब के हवाले से कल कुछ डेवलपमेंट हुई, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी चीज़ें आई, बट आज स्टेट बैंक के तर्जमान ने, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि ना तो उसके को फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। डायमेंशन इस केस की बहुत बड़ी है, हमारे पास उसका एविडेंस नहीं है। स्टेट बैंक कहता है हमारे पास अकाउंट्स नहीं है, हम फिर कैसे आगे बढ़ें? देखिए, ये एक मामला जो है काफ़ी पेचीदगी इख्तियार कर चुका है। शाहिद मसूद मेरे दोस्त हैं और उन्होंने जो तफसीलात फराहम की हैं, मैं खुद 40 साल बैंकिंग कर चुका हूँ। मुझे यकीन नहीं आता कि एक शख्स जो कसूर में जिसका बैकग्राउंड हमारे सामने है इमरान का, जो गालिबन बाहर भी कभी नहीं गया, उसके इतने सारे अकाउंट्स हो सकते हैं और वो इतनी नॉलेज रख सकता है कि वो बेशुमार अकाउंट्स खोलकर उसमें ट्रांजैक्शन करे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि बजाय इसके कि मैं हतमी तौर पर कोई बात कह सकूं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा बराचा साहब कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। ये एक बहुत ही अहम मामला है और इस मामले का ताल्लुक हकीकतन उस गिरोह से है जो कसूर में ये हरकतें करता आया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इन लोगों को एक ही दिन, और ये इसकी गुंजाइश है, मैं समझता हूँ, मैं इनका मुकदमा चलाकर इनको सजा देकर इनको फौरी तौर पर सरेआम फांसी पर लटकाना चाहिए। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला है, जो आप फरमा रहे हैं, पूरी कौम की आवाज़ भी यही है कि जितना कोई गिरोह है, जितने अफराद हैं, इनके साथ इसी तरह का सलूक करना चाहिए कि एक इबरत का निशान बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए नईम उल हक साहब? देखिए, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के पास बेइंतहा इख्तियारात हैं, वो उनको इस्तेमाल करके फौरी तौर पर, मैं समझता हूँ, देखें अंग्रेजी में एक मकूला है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसमें इंसाफ में ताखीर नहीं होनी चाहिए। कयास आरइयाँ बढ़ती चली जाती हैं, मीडिया में तरह तरह की कहानियां सामने आती हैं, और वो मैं समझता हूँ ज़ैनब की फैमिली के साथ या उन बच्चियों की फैमिली के साथ जो इस कसूर में जिनके साथ ज्यादती हुई है, उनके साथ बड़ी ज्यादती है। इस मामले को जल्द अज जल्द, जैसा कि आपने भी कहा, कि मुजरिमों को कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। इबरतनाक सजा, और इबरतनाक सजा है कि सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। जब तक ये इबरत पूरी कौम नहीं देखेगी, जब तक इस किस्म की सजाएं, मैं समझता हूँ, और इस किस्म के जो वैशी हैं हमारे माशरे में जो मौजूद हैं, वो सबक हासिल नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया नईम उल हक साहब, आपने हमारे लिए वक्त दिया। डॉक्टर साहब, एक एग्जाम्पल तो मुल्क में बन रही है, और मुल्क में पूरे लोग, वो सियासतदान हों, वो गैर सियासी लोग हों, वो दानिशवर हों, वो मजहबी तमकाद हों, वो कम अज़ कम इन वाक़यात को अब ख़त्म करने पे तुल चुके हैं, कौम उठ चुकी है। लेकिन आगे का मामला, जिन सेनेट में बात हुई, कुछ लोगों ने कहा कि जी सरेआम फांसी दुरुस्त है, कुछ ने कहा जी सरेआम फांसी गलत है। पार्लियामान क्या करेगी? पार्लियामान तो कुछ तो एग्जाम्पल सेट करे ना। पार्लियामान ही को करना है ना। जब आपको लग रहा है कि आपका ये आइन कवानीन जो है इट्स नॉट गुड इनफ, तो आपको बनाने पड़ेंगे, उसको दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा। कानून साजी का काम पार्लियामेंट का है ना। अगर पार्लियामेंट नहीं करेगी तो फिर कोई और करेगा, तो वो करना चाहिए। उस पर हम भी सोच रहे हैं, बैठ रहे हैं कि इस पर क्या क्या
किस तरह की जो महज़ब माशरा है, जो जमहूरी माशरे, जेन्युइन जमहूरी माशरे हैं, वहाँ पे किस किस्म के कवानीन है उसकी स्टडी करनी चाहिए। और फिर जदीद दौर है, आपने अपनी लेबॉर्ट्रीज समेत फॉरेंसिक के सारी चीज़ें जो हैं वो इल्म को आगे बढ़ा के जदीद दुनिया के साथ हम आहंग होकर, क्योंकि ऐसा तो ना हो कि मुजरिम तो इक्विप्ड हो और जिनको पकड़ना है वो पुराने दौर में जी रहे हों। एक तो काम पार्लियामेंट का बहुत बड़ा काम है और सबसे बड़ा काम है, उनको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए और कानून साजी होनी चाहिए और सख्त किस्म की कानून साजी होनी चाहिए। अभी एक और बात चल रही थी आपकी रॉनवार की। जी रॉनवार, आप ज़रा एयरपोर्ट से निकल के दिखाएं, अगर आपको इजाज़त ना हो ना तो आपको बैठा लेंगे, जाने नहीं देंगे। तो एक तो ये पहली बात है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कैसे गायब हुआ, फिर कैसे वापस गया, कौन था जो उसने जाने दिया? फिर ये तो मलीर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कराची का एयरपोर्ट है, वहाँ से क्यों नहीं निकला? कौन है जो उसके पीछे? नहीं, मलीर का एयरपोर्ट मुझे नहीं, आपकी बात क्लियर नहीं हुई। आप कराची के कॉन्टेक्स्ट में इस इशारे कनाये को समझ सकते होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ वहाँ पाकिस्तानी, वो तो एरिया है जहाँ पर ये एयरपोर्ट है, इसी के अंडर में एरिया था ना, इसका इन्फ्लुएंस होता कुछ होता। ये पिंडी आया है, एयरपोर्ट पर रोका भी गया, फिर इसको जाने क्यों दिया गया? नहीं, एयरपोर्ट पिंडी वाला तो पीपल्स पार्टी की तो मैं नहीं बोल, इसीलिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के अंडर में नहीं है। एयरपोर्ट इस्लामाबाद तो पीपल्स पार्टी के अंडर नहीं, फॉर दैट मैटर कोई भी एयरपोर्ट, इवन कराची वाला वो भी पीपल्स पार्टी के अंडर। तो कह रहा हूं, शख्स के बारे में पता होना चाहिए, अदालतों से बुलंद कौन शख्स है, अदालतें चीखती रही हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई के बोलती रही हैं, तो ये पिंडी क्यों आया और पिंडी में आके इसको भागने भी दिया गया? ज़हीम कादरी साहब, जराइम की बात हम कर रहे हैं, ज़ैनब का मुजरिम गिरफ्तार है, नकीब का मुजरिम फरार है, एयरपोर्ट्स तो फिर आपकी पार्टी के अंडर है। डॉक्टर साहब तो बिल्कुल बुनियादी नुकात सामने रख रहे हैं लोगों के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अगर डॉक्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बड़े माशाल्लाह ज़ीरक आदमी है। अगर ये हुआ है तो कहीं से कोई मिल के हुआ ना जी। अगर नहीं, ये हो चुका है ज़हीम कादरी साहब, अगर तो हटा देना, ये हो चुका है ना ऐसा। यही तो मैं कह रहा हूँ सर कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। इंटीरियर मिनिस्टर से मैं आपके अपील करता हूँ कि इसको इन्वेस्टिगेट करें कि जिन लोगों ने उसको रोका और जाने दिया वो कौन थे, उनसे पूछा जाए कि आपने सिर्फ रोका क्यों, उसको जाने क्यों दिया। देखें ये एक नेशनल, देखें अभी सईद गनी साहब फरमा रहे थे, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने ये कह रहा हूँ, मैंने कहा कि एक पार्टी के कुछ लोग फेसबुक पे ये बातें लगा रहे हैं। मेरी सिर्फ ये अर्ज है कि हमें एक दूसरे पे बात करते वक्त सोच लेना चाहिए। चौधरी मंजूर साहब और पीपल्स पार्टी ने जो कसूर में कर दिया है वो सारी दुनिया के सामने था ना, सियासत करने चले हुए थे। हम नहीं करेंगे ये काम कि हम राउनवार पे सियासत शुरू कर दें कि उसका ज़ाहिर बलोच से ताल्लुक़ निकाल दें, और जो कर रहे हैं हमने तो उसकी मजम्मत की है कि ये ना करो यार। ये लोग इस नासूर हैं इस मुआशरे के, इन नासूरों को मिलकर ख़त्म करना चाहिए और एक दूसरे के नासूर को जो है वो ओन नहीं कर लेना चाहिए। अगर इनमें मेरी हुकूमत नहीं सिंध में तो मैं राउनवार को जो है वो जिम्मे डाल दूं पीपल्स पार्टी के, वो नासूर है और सबको मिलके उसका खात्मा करना। बड़ी अच्छी बात की आपने कि सबको मिलके आपने बड़ी अच्छी बात की। सईद गनी साहब, हाँ जी सईद गनी साहब, शेयरिंग तो होनी चाहिए बेस्ट प्रैक्टिस की, लर्निंग की। ये जो बात ज़हीम कादरी साहब कर रहे हैं पंजाब हुकूमत के बिहाफ पे, आप सिंध हुकूमत के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अच्छा, एक तो जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक ये बात आपसे मैं करना चाहता हूँ कि जब इस्लामाबाद में उनको रोका गया था एयरपोर्ट पे, तो उस वक्त तक उनका नाम ECL पे नहीं था। लेकिन बहरहाल जिसने भी किया, मैं समझता हूँ जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, उसको जो मामले की संजीदगी का उसको अंदाज़ा था, उसने उनको जाने नहीं दिया। तो ये उसका इख्तियार नहीं बनता था कि वो उसको गिरफ़्तार कर लेते उस वक्त वहाँ पर। तो ये कहना कि जी उनको रोका और गिरफ़्तार क्यों नहीं किया, ये शायद थोड़ी सी उन लोगों के साथ ज़्यादती होगी जिन्होंने रोका है। मैं समझता हूँ जिसने रोका उसको आपको शाबाशी देनी चाहिए कि उसने मामले को देखते हुए, हालांकि ECL पे उसका नाम नहीं था, उसको नहीं जाने दिया। तो ये उन्होंने मतलब उसकी ज़िम्मेदारी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने सपोर्ट की उस वाक़े की तहकीकात करने वाले लोगों की। तो यहाँ थोड़ा सा हमें फेयर होकर कमेंट करना चाहिए। दूसरी जहाँ तक आपने बात की, तो मैं समझता हूँ कि जो जराइम होते हैं मुल्क भर में, उसमें पहले से ही कुछ SOPs हैं जिसके ज़रिए मुख्तलिफ़ सूबों में काम करने वाले इदारे और एजेंसीज़ आपस में एक दूसरे के साथ ताउन करते रहते हैं। और ये कई मौक़ों पर ऐसा हुआ है कि कोई जुर्म पंजाब में हुआ तो वो मुजरिम जो है गिरफ़्तार किसी और सूबे से हुआ हो, इसी तरह अगर जुर्म किसी और सूबे में हुआ तो वो गिरफ़्तार पंजाब से हुआ। तो इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन होती है
और वो एक दूसरे के साथ ताउन करते रहते हैं। तो ये जो सियासी चपकलश चलती है, सियासी चपकलश जो चलती है जमातों के दरमियान, वो शायद इन इदारों के दरमियान जो जराइम के खिलाफ काम कर रहे हैं उस पर असरअंदाज नहीं होती। जब जुराइम पेशा अनासर सियासतदानों को पिच कर देते हैं एक दूसरे के खिलाफ, और उदैर बलोच की वो कनोटेशन आ रही है ब्राउ अनवार के हवाले से, इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, उज़ैर बलोच तो बिल्कुल जेट ब्लैक क्रिमिनल था ना। ठीक है, आपने थोड़े अर्से के लिए तमाम चैनल्स जो हैं जो कराची के मेम्बरान थे उनके बराबर में बैठाते थे उसको। ये भी हमें पलट के देखना चाहिए। और बीच में आप लोग ये गालियों और तालियों की बात भी कर रहे थे। पाकिस्तान इन्हीं गालियों और तालियों के बीच में हमारी सियासी तहजीब सिसक रही है। इससे आगे उभर के कुछ चीज़ें करनी चाहिए। और ताल्लुक हम सियासी मफादात के तहत इस तरह के ताल्लुकात भी ना जोड़ने की कोशिश करें एक दूसरे से, लेकिन है मसाइल हैं। ये जो उज़ैर बलोच का मामला था, इसके साथ तो इसके लिए तो पुलिस मोबाइल रखी हुई थी, उसने पुलिस थी पूरी, उसकी फोर्स उसके साथ मौजूद थी जो उसके दुश्मनों को, उसके मुखालफिन को पकड़ती थी, गिरफ्तार करके लाती थी, उसके पास ले जाती थी। पुलिस की मौजूदगी में उसने अपने एक इसी तरह के क्रिमिनल को काट के जलाया और उसको फेंका। ये एक दौर था और उसको मीडिया समेत बहुत सारे लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे उस वक्त। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया ज़हीम कादरी साहब, बहुत शुक्रिया सेनेटर सईद गनी साहब, इसी तरह सेनेटर जावेद अब्बासी साहब और नईम उल हक साहब का भी नादरीन हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।